नमस्कार, मैं आचार्य अनुपमा अग्रवाल केपी वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजिकल एंड वैदिक साइंसेज की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे 15 अप्रैल से सभी कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। ज्योतिष, हस्तरेखा और केपी, ये सभी कोर्सेज बेसिक प्लस एडवांस 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स ही रहेगा। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और ये सभी कोर्सेज हमारे ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे और इनमें वीडियो लेक्चर्स द्वारा क्लासेस होगी और ये मटेरियल आपके लिए और लाइफ के लिए रहेगा। जैसे मान लो कोई भी लेक्चर आपका छूट जाता है तो आप वीडियो देखकर अपना क्लास अटेंड कर सकते हैं किसी भी समय कभी भी। और इसमें टेक्स्ट मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस द्वारा व्हाट्सएप पर ऑनलाइन क्लास रहेगी। तो हमारा 6 अप्रैल से केपी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम बताएंगे केपी के फुल कोर्स। भविष्य कथन की हर प्रणाली फलादेश प्रधान होनी चाहिए। आज तक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जितने भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनमें से कृष्णमूर्ति प्रणाली से भविष्य कथन सबसे स्टेट प्रणाली है। भविष्य कथन के लिए हमारे विश्व में बहुत से विधियां प्रचलित हैं, जिनमें से ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, अंक ज्योतिष, रमण शास्त्र, प्रश्न शास्त्र, जैमिनी पद्धति, ताजिक शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग, नाड़ी ज्योतिष, ताड़पत्र और भी बहुत सी विधियां हैं। वैदिक ज्योतिष से संबंधित सभी ग्रंथों में से कृष्णमूर्ति पद्धति के अलावा हमारे परंपरागत प्रणाली पर आधारित ग्रंथों के विचार एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता कि इनमें से किसकी बात मानी जाए। लेकिन जो कृष्णमूर्ति पद्धति है वो लगभग वैदिक ज्योतिष के ही अकॉर्डिंग है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स, 12 साइंस एंड 27 नक्षत्र कॉन्स्टलेशन और 12 हाउसेस मीन्स 12 भाव, कारग्रह, सिग्निफिकेटर्स आदि होती है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में भी ये सब चीज़ें होती है, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम आपको बताएंगे कि वैदिक और कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या डिफरेंस है। वैदिक ज्योतिष में एक नक्षत्र 13 डिग्री बेस कला का होता है। देयर आर 27 नक्षत्र इन वैदिक ज्योतिष, वही 12 राशियां हैं। लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है? वैदिक ज्योतिष में एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 कला का होता है और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो एक चरण जो होता है वो 3 डिग्री 20 कला का होता है। इस तरह से एक नक्षत्र में आपके 9 चरण आ जाते हैं। तो 27 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने सब डिवीजन हो गए? 108 सब डिवीजन हो जाते हैं। 108 चरण आ जाते हैं। ओके, तो इनके आधार पर ही नाम अक्षर भी लिखा जाते हैं। इनके सभी 108 नाम अक्षर होते हैं। तो जन्म के समय जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कौन सा नक्षत्र कौन से चरण में आता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके जन्म का नाम अक्षर लिखा जाता है। इसी तरह नवांश कुंडली में एक राशि के 9 डिवीजन होते हैं, तो 12 राशियों के वही 108 डिवीजन हो जाते हैं। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 108 डिवीजन हो जाते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में केपी में नक्षत्र में 27 होते हैं और एक नक्षत्र का मान कितना होता है? 13 डिग्री 20 कला।
या इसको अपन मिनट भी बोलते हैं। एक नक्षत्र जो है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है वैदिक और केपी में? वैदिक में तो 4 चरणों में डिवाइड होते हैं एक नक्षत्र, और केपी में क्या होता है कि एक नक्षत्र जो है वो आगे 9 उप नक्षत्रों में डिवाइड होता है। ओके, तो टोटल डिविजन कितने हो गए? 27 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये हो गए 243। और जब मेष राशि से अपन वृष राशि में आते हैं, तो जो लास्ट का जो नक्षत्र होता है वो राहु का आता है। तो राहु के उपनक्षत्र में फिर दोबारा से रिपीट होता है, तो इस तरह से ये 7 उपनक्षत्र रिपीट्स होते हैं जो राहु के होते हैं। तो 243 प्लस 6 नक्षत्र, 243 प्लस 6 249 डिवीजन। तो इसमें टोटल जो होते हैं 249 डिवीजन होती है। केपी में टोटल डिवीजन जो होती है 249 होती है। एक तो हो गया ये डिफरेंस। हाँ जी, तो दूसरा पॉइंट ये है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में हम अयनांश जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। वैदिक ज्योतिष में हमारा अयनांश होता है लहरी अयनांश, और कृष्णमूर्ति पद्धति में अयनांश होता है देवदत्त अयनांश। तो उसका कृष्णमूर्ति का पद्धति का अयनांश होता है। तो उस अयनांश से हमको जब भी हम कैलकुलेशन करें, एक तो वैसे कृष्णमूर्ति पद्धति का सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर से इसकी भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि उसमें कृष्णमूर्ति अयनांश चेंज कर लो, लहरी अयनांश की जगह कृष्णमूर्ति अयनांश ले लो, तो हमारी सेम कैलकुलेशन आ जाएंगे कृष्णमूर्ति पद्धति के अकॉर्डिंग। और तीसरा पॉइंट है कि वैदिक ज्योतिष में भाव मध्य से भाव शुरू होता है। भाव के मध्य में जो डिग्री आती है, 12 भाव होते हैं, प्रत्येक भाव के मध्य में जो डिग्री आती है वहाँ से स्टार्ट होकर सेकंड भाव के मध्य तक अपन भाव स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या होते हैं, भाव के आरंभ में जितनी डिग्री आती है वहाँ से स्टार्ट करके जो भाव का एंड होता है वहाँ तक की डिग्री होती है। तो वैदिक ज्योतिष में भाव मध्य से भाव की डिग्री काउंट करते हैं, और केपी में भाव आरंभ से स्टार्टिंग का जो जहाँ से भाव स्टार्ट होते हैं वहाँ से हम केपी में ये स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो केपी की स्टडी कैसे करते हैं? केपी में 3 चीज़ें लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइन लॉर्ड। ग्रह जिस राशि में होता है उसे बोलते हैं राशि स्वामी, यानी साइन लॉर्ड। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे SL से। दूसरा पॉइंट है वह ग्रह किस नक्षत्र में है, उसे कहते हैं हम नक्षत्र स्वामी या स्टार लॉर्ड। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे N से। पहले हम देखेंगे कि कोई भी ग्रह जो है वो किस राशि में है। वी विल राइट साइन लॉर्ड। देन हम देखेंगे कि वो ग्रह किस नक्षत्र में है, दैट इज द स्टार लॉर्ड। और उसके बाद आता है कि ग्रह किस उप नक्षत्र में है, जिसको हम बोलते हैं सब लॉर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं उप नक्षत्र स्वामी। उस नक्षत्र के आगे फिर 9 डिवीजन होते हैं। मान लो कोई ग्रह अपना मेष राशि में है और अश्विनी नक्षत्र में है, तो वह 13 डिग्री 20 कला के अंदर ही रहेगा ना। कोई ग्रह मेष राशि में 10 डिग्री का है, तो उसका राशि स्वामी कौन सा होगा? मेष राशि में है तो राशि स्वामी क्या हुआ? मंगल। तो इसका साइन लॉर्ड क्या होगा? मंगल। अब ये किस नक्षत्र में है? मेष राशि में कोई ग्रह 13 डिग्री 20 कला तक है, तो सबसे पहला नक्षत्र हो गया, ये कौन सा नक्षत्र
है अश्विनी नक्षत्र। तो इसका नक्षत्र स्वामी यानी स्टार लॉर्ड कौन सा हो गया? अश्विनी का नक्षत्र स्वामी कौन सा होता है? केतु। तो स्टार लॉर्ड इसका आ जाएगा केतु। तो फिर हम देखेंगे कि इसका उप नक्षत्र क्या है। हाँ जी, तो हम यह देखते हैं कि वह ग्रह किस उप नक्षत्र में है। तो अब हम आपको उप नक्षत्र निकालना सिखाएंगे। उप नक्षत्र कैसे निकालते हैं। तो 249 डिविजन्स का टेबल चार्ट्स मिल जाएगा आपको सभी कृष्णमूर्ति पद्धति के बुक्स में से, आप उसमें से रेफर कर सकते हैं। तो लेकिन उसको देखते कैसे हैं? तो ये 249 डिविजन्स होती हैं टोटल। तो इसमें लिखा होगा सबसे पहले साइन लॉर्ड लिखा रहता है। साइन लॉर्ड मतलब मेष राशि की हम स्टडी करेंगे। और फिर डिग्री, मिनट और सेकंड। D फॉर डिग्री, M फॉर मिनट्स एंड S फॉर सेकंड। और इसको हम बोलते हैं अंश, कला और विकल्प बोलते हैं। जहाँ पर हम मेष राशि की स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई ग्रह 0 डिग्री 0 राशि 0 डिग्री 40 कला पर है या 40 मिनट्स पर है, 40 कला से लेकर 0 डिग्री 46 कला और 40 विकला पर है, इसके बीच में से है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? साइन लॉर्ड क्या होगा? अब मेष राशि है, उसका राशि स्वामी क्या होगा? मंगल यानी मार्स। तो इसका राशि स्वामी साइन लॉर्ड क्या हो जाएगा या राशि स्वामी? मंगल यानी मार्स। और फिर हम ये देखेंगे कोई भी ग्रह जो है 13 डिग्री 20 कला के अंदर, 0 राशि 13 डिग्री 20 कला के अंदर हो तो वो अश्विनी नक्षत्र के लिए आते हैं। तो अब हमारा ग्रह है 0 डिग्री 40 कला पर, तो 13 डिग्री 20 के अंदर हो गया। तो नक्षत्र स्वामी क्या हुआ? केतु। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह क्या है? केतु। तो हमारा सेकंड पॉइंट है स्टार लॉर्ड आ गया हमारा केतु। ओके, और फिर अब हम निकालेंगे उप नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड। स्टार लॉर्ड हो गया। अब हम सब लॉर्ड कैसे निकालेंगे? सब लॉर्ड में अब जो केतु का 13 डिग्री 20 कला है, इसको हम 9 डिविजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हर ग्रह के अकॉर्डिंग सब डिविजन अलग अलग डिग्री पर आती है। तो अब केतु है जो नक्षत्र लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है। तो केतु के नक्षत्र मेष राशि में, केतु के नक्षत्र में 0 डिग्री 0 डिग्री 40 कला और 46 विकला तक कौन सा ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी होता है? कोई भी ग्रह अगर 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री 46 कला और 40 विकला पर है तो वो ग्रह केतु के उप नक्षत्र में ही रहते हैं। ठीक है, अब हमारा ग्रह जो है 40 डिग्री 0 राशि यानी मेष राशि, उसमें 0 डिग्री और 40 कला पर है, 40 कला और 0 विकला पर है। तो ये 46 कला तक तो केतु का उप नक्षत्र रहेगा। तो अपना नक्षत्र उप नक्षत्र स्वामी कौन आ गया? केतु। तो इस तरह से मेष राशि साइन लॉर्ड क्या हुआ? मंगल। और स्टार लॉर्ड क्या हुआ? केतु। और अपना जो है उप नक्षत्र सब लॉर्ड भी केतु आ गया। ओके, इस तरह से जो मेष राशि है वो 30 डिग्री तक रहती है। ठीक है, तो उसमें 2.25 नक्षत्र रहते हैं। सबसे पहले है 13 डिग्री 20 कला तक, पहला नक्षत्र जो है वो कौन सा है? अश्विनी नक्षत्र। और फिर हमारा आता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र जो है 26 डिग्री 40 कला तक रहते हैं।
13 डिग्री 20 से लेकर 26 डिग्री 40 कला तक रहेगा। और फिर जो 9 और फिर अपना आता है थर्ड नक्षत्र का एक चरण जो रहता है, इसमें मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र का रहता है 3 डिग्री 20 कला तक। तो टोटल हमारा 30 डिग्री का ये एक राशि होगी। तो इसमें अगर कोई ग्रह 13 डिग्री 20 कला तक है तो वो स्टार लॉर्ड उसका केतु रहेगा, अश्विनी नक्षत्र रहेगा। और उसके अंदर कौन से कला विकला पर है उसके अकॉर्डिंग उसका उपनक्षत्र स्वरूप हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी ग्रह हमारा 13 डिग्री 20 से लेकर 26 डिग्री 40 कला तक है अगर, तो हमारा नक्षत्र कौन सा आ गया, भरणी। तो हमारा स्टार लॉर्ड चेंज हो जाएगा। अगर हमारा ग्रह 13 डिग्री 20 से ऊपर है, मान लो 40 डिग्री पर है, तो हमारा स्टार लॉर्ड क्या आ जाएगा, वीनस, शुक्र। नक्षत्र स्वामी जो है भरणी है, भरणी का नक्षत्र जो सेकेंड नक्षत्र आता है हमारा भरणी। भरणी का स्टार लॉर्ड क्या है, नक्षत्र स्वामी कौन सा है, वीनस यानी शुक्र। ठीक है, तो फिर हम इसका आगे सब डिविजन देखेंगे, कितने डिग्री पर अपना ग्रह है तो उसके सब डिविजन उप नक्षत्र स्वामी कौन सा रहेगा। तो मेष राशि में 17 डिग्री 20 कला 0 विकला पर है, तो इसमें साइन लॉर्ड क्या हो जाएगा, मंगल। मेष राशि का स्वामी मंगल है। और स्टार लॉर्ड नक्षत्र स्वामी जो है भरणी, शुक्र आ जाएगा। अब हम एक टेबल में आपको सब लॉर्ड निकालना सिखाएंगे। प्लीज सी दैट।